किरोड़ी बैसला की, जो एक नायक के तौर पर राजस्थान में हमेशा याद किए जाएंगे। संघर्ष के लिए, अगुवाई के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। आज उनका देहांत हुआ। लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे थे। आज वो दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। एक वैक्यूम उनके जाने से यकीनन समाज के अंदर पैदा हुआ है, प्रदेश में पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है और उनके संघर्षों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से उन्होंने समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने बताया कि एक सैनिक आजीवन सैनिक ही होता है, वो चाहे बॉर्डर पर देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहा हो या समाज में रहते हुए समाज के उत्थान के लिए काम कर रहा हो। साहस वही होता है, संघर्ष वैसा ही होता है, समर्पण वैसा ही होता है। और कर्नल बैसला ने पूरी जिंदगी कर दिखाया। आज पूरा प्रदेश उन्हें नमन कर रहा है, याद कर रहा है। पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। उन्होंने समाज के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरक्षण के मुद्दे पर एक लंबी जंग को उन्होंने लड़ा भी और तकरीबन जीता भी। वो जहां खड़े होते थे वहां हजारों की संख्या में लोग उनके एक आह्वान पर पहुंचते थे, बिना ये सोचे कि आगे क्या होना है। दरअसल ये उनके प्रति समर्पण था, उन पर विश्वास था, भरोसा था। और भरोसे के प्रतीक के तौर पर कर्नल बैसला हमेशा राजस्थान में रहे हैं। उन्होंने जिस आंदोलन को शुरू किया उसको लगभग अंजाम तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। विजय बैसला जो अब उस जिम्मेदारी को निभाएंगे जो अभी तक कर्नल बैसला निभा रहे थे। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा पहुंचे हैं। आज का दिन राजस्थान के लिए एक दुखद दिन है, एक ऐसा दिन जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि वो नेता भी थे और नेता भी एक ऐसे जो सीधे जनता से जुड़ाव रखते थे, जनता के लिए काम करते थे, जनता की आवाज पर लाठियां खाने से लेकर अनशन करने तक वो सब करते थे। मेरे सहयोगी नरेश जुड़ गए। नरेश, आज वैसे पूरा प्रदेश ही गमगीन है क्योंकि एक ऐसे नेता को खोया है जो सही मायनों में जनता के लिए समर्पित नेता था। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि दी है। बिल्कुल, देखिए, जो कर्नल किरोड़ी बैसला को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत श्रद्धांजलि देने के लिए ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित जो उनका आवास है वहाँ पे पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे हैं, कई नेता है, वो पहले से यहाँ पे मौजूद है। धर्मेंद्र राठौड़ है, सुपुत्र रावत है, जोगिंदर रवाना है, वो यहाँ पे मौजूद हैं। वैभव गहलोत यहाँ पे आए थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे, पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी है कर्नल बैसला को। और कर्नल के पुत्र है विजय, उनसे मुलाकात की है, शोक संवेदना व्यक्त की है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पे जो कर्नल बैसला के लिए जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं, कर्नल बैसला अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये जो है यहाँ का जो दृश्य है वो आपको देखा, वो मैं बता पा रहा हूँ। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कर्नल बैसला की जो पार्थिव देह है उन पे पुष्प चक्र अर्पित किया है, उनको श्रद्धांजलि दी है और अब उनके जो परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके पुत्र जो विजय है उनसे बात कर रहे हैं। साथ में कई और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कई कांग्रेसी नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। और कर्नल बैसला ने जिस तरह से एक समाज के लिए एक लीडर के रूप में काम किया, उनकी जो मांगे पूरी करवाई, उनको एक नई दिशा दिलाई, समाज में एक विकास की नई धारा प्रवाहित की, तो इस कारण से कर्नल बैसला को याद किया जा रहा है। और दिन भर से ही यहाँ उनको पुष्प चक्र अर्पित करने के लिए उनको श्रद्धांजलि देने का सिलसिला है वो जारी है। और कल जो है वो कर्नल बैसला की पार्थिव देह है और यहाँ से उनके बच्चे के गांव ले जाई जाएगी, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज जो है वो अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह जयपुर में ही रखी गई है। उनका जो यहाँ पे घर है हाथीपुरा तिराहे के पास में जो ऑफिसर्स कॉलोनी है वहाँ पे उनकी पार्थिव देह रखी गई है अंतिम दर्शन के लिए।
और लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम जो चाहे वो गुर्जर समाज अन्य समाजों के लोगों को विभिन्न पार्टी के जो नेता है उन्होंने कर्नल वेस्ला को श्रद्धांजलि दी है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर यहाँ कर्नल के निवास पर पहुंचकर। तो ये सिलसिला है वो लगातार यहाँ पे चल रहा है और मुख्यमंत्री भी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, उनके आवास पर पहुंचे हैं कर्नल को श्रद्धांजलि देने के लिए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। बिल्कुल नरेश, क्योंकि पूरे एक दिन जयपुर के अंदर पार्थिव देह को रखा जा रहा है, उसके पीछे की कोई वजह, इंतजार किया जा रहा है, कोई बाहर से आना है? देखिए, क्योंकि वो जयपुर में ही रहते थे लंबे समय से और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से आ रहे हैं और जो लोग बाहर नहीं जा पाएंगे उनके पैतृक गांव तक जहां अंतिम संस्कार होगा, तो परिजनों ने फिर तय किया है कि आज जो है वो अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह को यहाँ पे रखा जाए। इसके अलावा और कोई कारण विजन नहीं है, सिर्फ जो आम लोग दर्शन कर पाए, गुर्जर समाज के लोग दर्शन कर पाए, अन्य जो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग हैं या जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, नेता है, वो कर्नल की जो अंतिम दर्शन कर पाए, उसी के लिए उनकी पार्थिव देह को आज जयपुर में रखा गया है। कल सुबह जो है उनके पुत्र परिजन है पार्थिव देह के साथ जो है उनके पैतृक गांव मुंडिया जाएंगे, जहां पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। और विजेंद्र, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, क्योंकि जो गुर्जर समाज के लिए जो त्याग किया है, जो आंदोलन किए हैं, जो उनको अधिकार दिलाया है, तो उनको विकास की नई धारा से जोड़ने का काम किया कर्नल ने, तो उनका नाम हमेशा इस बात के लिए याद रखा जाएगा। और आज भी जो बाहर नारे मैं सुन पा रहा हूँ, बड़ी संख्या में युवा जिनको सरकारी नौकरी में आरक्षण का रास्ता कर्नल ने खोला था, वही जो युवा है वो आज उनके घर के बाहर नारे लगा रहे हैं, कर्नल अमर रहे, इस तरह के नारे हैं वो लगातार यहाँ से हम सुन रहे हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। कई नेता जो यहाँ आए हैं, न केवल कांग्रेस के नेता बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, अन्य पार्टी के नेता जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और लगातार ये सिलसिला है विजेंद्र वो जारी है। बिल्कुल नरेश, क्योंकि जिस तरीके के नारे भी लग रहे हैं वो बताते हैं कि उनके प्रति प्रदेश की जनता का समर्पण कितना था, युवाओं का समर्पण कितना था। कर्नल वेस्ला अमर रही के नारे लगातार लग रहे हैं। कितनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि उनके तो एक आह्वान पर आधा राजस्थान उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता था। देखिए, जो सुबह से हम जो एक अलग जो नज़ारा यहाँ देख रहे हैं वो ये है कि युवा बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं और आए इसके पीछे का कारण आप जानेंगे तो ये वो युवा है, जैसे मैंने कहा, जिनका भविष्य संवारने के लिए, सुधारने के लिए कर्नल ने संघर्ष किया था और आंदोलन किया था, इनके आरक्षण का आंदोलन किया था और उस आरक्षण की बदौलत ही आज बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के जो लोग हैं उनको सरकारी नौकरी मिली है, उनका लाभ मिला है। तो ऐसे में इनका भविष्य सुधारा इन युवाओं का, इनको सरकारी नौकरी दिलाई है, आने वाली गुर्जर समाज की जो पीढ़ियों के लिए उन्होंने काम किया है। इसी कारण से जो युवा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो नौकरी करने वाले हो, जिनकी नौकरी लगी है इस आरक्षण की बदौलत, वो लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अपनी तरह से जो है श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और न केवल कर्नल अपने समाज में लोकप्रिय थे विजेंद्र, बल्कि अन्य लोगों में भी खासा लोकप्रिय थे और उनकी जो आत्मीयता थी लोगों से वो जो मिलते थे और जो आत्मीय संबंध उनके थे, उसी का ये नतीजा है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ लगातार सुबह से हम देख रहे, सुबह 7 बजे से जब से उनके कर्नल के निधन की खबर पहुंची तब से ही लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अलग अलग इलाकों से, जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों से, प्रदेश के अन्य दूसरी जगह से भी लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और जो अभी भी जो सिलसिला है वो देर शाम तक जारी रहेगा। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ बैठे हैं, परिजनों के साथ परिजनों को सांत्वना दी है, ढांढस बंधाया है और कर्नल की जो यादें हैं वो भी ताजा कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी एक अलग संबंध कर्नल वेस्ला से रहा है और कई बार मुलाकातें हुई है। खुद कर्नल भी गहलोत के जो है वो कायल रहे हैं, कई बार ऐसे बयान भी उनके आए हैं और उसी कारण से न केवल एक राजनीतिक संबंध है बल्कि एक पारिवारिक आत्मीय संबंध है, वो भी कर्नल और अशोक गहलोत से रहा है और उन्हीं को याद कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके परिजनों के साथ
विजय जो उनके पुत्र हैं उनके साथ मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं किस तरह कल संस्कार का कार्यक्रम रहेगा और किस तरह से कर्नल की यादों को संजोया रखा जा सकता है ताकि भविष्य की जो गुर्जर समाज की जो पीढ़ियां है वो इनके योगदान को याद रखें, उनसे प्रेरणा ले, समाज को नई दिशा दे, समाज जो है वो विकास की गति जो उनको मिले। तो इन बातों पर भी चर्चा हो रही है और मुमकिन है कि भविष्य में कुछ इस तरह की घोषणाएं सरकार के स्तर पर या गुर्जर समाज के स्तर पर हो सकती है ताकि कर्नल बैसला की जो यादें हैं उनको हमेशा बनाए रखा जा सके। बिल्कुल नरेश, मुझे हमेशा ध्यान आता है कि जब भी आंदोलन का जिक्र होता है तो मुख्यमंत्री कहा करते हैं कि मैंने एक गोली नहीं चलने दी। दरअसल वो उनका और कर्नल बैसला के बीच का वो रिश्ता जिसमें मांगों को समझते भी थे, संघर्ष को भी समझते थे और वो ये भी जानते थे कि मांगे काफ़ी हद तक जायज़ और इसलिए हमेशा आपस में सुना भी जाता था, एक दूसरे के फैसलों का सम्मान भी होता था। 2007 से आंदोलन की शुरुआत की थी कर्नल बैसला ने और कभी भी वो हार कर नहीं लौटे। जब भी उन्होंने आंदोलन किया, चाहे वो पटरी पे किया हो या पटरी के बाद सड़कों पे किया हो, जहां भी किया हो, उस आंदोलन को उन्होंने सफल बनाया है और जो जो उनकी मांगे हैं हमेशा समाज के लिए कुछ लेकर ही उठे थे वो। और उसके लिए देखिए, लेकिन बड़ी चीज ये है कि अगर शुरुआती दौर को छोड़ दे, जब आंदोलन हिंसक हुआ था उसके बाद कभी हमने ये नहीं देखा, खासकर अगर कांग्रेस सरकार के समय की बात करें तब भी कर्नल ने आंदोलन किए हैं, धरने दिए हैं, प्रदर्शन किया है, लेकिन कभी हिंसात्मक आंदोलन नहीं हुआ। तो जो समाज की जो विभिन्न मांगे हैं उन मांगों को समय समय पर उठाते रहे हैं। जब भी जरूरत पड़ी तो कर्नल ने सरकार से बात की है, सरकार से संघर्ष भी किया है, सरकार से चर्चा भी की है और जो मांगे है वो मनवाई है। जो भी उचित मांगे थी सरकार की, चाहे देवनारायण योजना की बात करें, उनकी शुरुआत हुई थी और अभी भी गुर्जर समाज के विकास के लिए जो है वो सरकार जो है कई योजनाएं लेके आए हैं। उनमें कहीं न कहीं कर्नल का एक विशेष योगदान रहा है जब उन्होंने सरकार स्तर पे जो है इन तमाम मांगों को मनवाने में अपनी जो लोहा है वो मनवाया था। बिल्कुल नरेश, और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार विजय बैसला से बातचीत भी कर रहे हैं। जाहिर है उनको आश्वासन भी दिया जा रहा होगा, सांत्वना भी दी जा रही होगी और भरोसा भी दिया जा रहा होगा कि हम हैं। एक अभिभावक की भूमिका में मुख्यमंत्री हमेशा उन सबके लिए नजर आते हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत होती है। यहाँ भी नरेश, क्या मुख्यमंत्री को हम अब कर्नल बैसला के जाने के बाद अभिभावक की भूमिका में देख सकते हैं? वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार बैसला से बातचीत कर रहे हैं, विजय बैसला से बातचीत कर रहे हैं, यकीनन वो उन्हें भरोसा दे रहे होंगे कि घबराने की बात नहीं है, पूरी सरकार उनके साथ है, वो खुद अभिभावक की भूमिका में उनके साथ हैं और कर्नल बैसला कहीं नहीं गए। उनके संघर्ष हमेशा अमर हैं, उनका समाज के प्रति समर्पण हमेशा अमर रहेगा। जिस तरीके से उन्होंने ये बताया कि संघर्ष किस तरीके से किया जाता है, समाज के उत्थान के लिए काम किस तरीके से किया जाता है, बलिदान किस तरीके से दिया जाता है, वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। और यही वजह कि जब भी उन्होंने आह्वान किया, चाहे वो 12 घंटे पहले किया हो या 10 घंटे पहले, हमेशा जनता उनके पीछे खड़ी रही। मेरे सहयोगी योगेश जुड़ गए हैं। योगेश, मुख्यमंत्री मौजूद और ये एक अलग रिश्ता था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और शायद मुख्यमंत्री वहां पहुंचे भी यही हैं कि वो विजय बैसला और बाकियों को बता पाए कि वो अभी भी अभिभावक की भूमिका में है। कोई ये ना समझे कि बैसला अगर चले गए हैं तो सुनने वाला कोई नहीं, ये भरोसा दिया गया होगा। जिंद्र, सबसे बड़ी बात, अशोक गहलोत के साथ कर्नल बैसला के रिश्ते मधुर है। ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत की सरकार के समय कर्नल बैसला ने आंदोलन नहीं किए। कर्नल बैसला ने अशोक गहलोत की सरकार के समय भी आंदोलन किए और पूरी मजबूती के साथ उन्होंने महापंचायत की, महापड़ाव किया। लेकिन अशोक गहलोत हमेशा उनको वार्ता की टेबल पर लेकर आ गए। अशोक गहलोत ने वार्ता के जरिए, एक सूझबूझ के जरिए माहौल खराब नहीं होने दिया, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं दिया और गुर्जर आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष नहीं होने दिया।
और कर्नल बैसला के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया और सफलता भी हासिल की। तो अशोक गहलोत की जो शैली थी, उस शैली के कर्नल बैसला सदैव मुड़ी रहे। एक फोटो बहुत चर्चित हुई थी जब उन्होंने अशोक गहलोत को अपने अंदाज में, एक फौजी के अंदाज में उन्होंने सैल्यूट किया था। वो फोटो काफी चर्चा में रही थी। और चाहे अशोक गहलोत की दूसरी सरकार हो, जिस समय गुर्जर आरक्षण आंदोलन कहा जा सकता है फिर दोबारा परवान चढ़ा था और पूरी राजस्थान में फिर आग सुलगने लगी थी, चिंगारी भड़कने लगी थी, लेकिन सूझबूझ के जरिए कर्नल बैसला और अशोक गहलोत के बीच बातचीत का दौर चला। और अशोक गहलोत ने जब भी कर्नल बैसला ने उनसे डायरेक्ट बातचीत करनी चाहिए और अशोक गहलोत के जो भी शांति दूत या जो भी ट्रबल शूटर या रणनीतिकार रहे, जिन्होंने बैसला को समझाया कि अब आपको सीएम के साथ सीधे बात करनी चाहिए, या बैसला ने कहा कि उनको सीधे सीएम से बात करनी है, तो अशोक गहलोत के दरवाजे खुले रहे। और यही कारण रहा कि अशोक गहलोत के साथ सदैव उनके रिश्तों में मधुरता रही और पूरे बैसला परिवार के साथ उनकी ये रिश्ता काफी बहुत ही अहम रहा। और किसी भी तरह बातचीत के जरिए ही जो भी, चाहे एनबीसी आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे गुर्जर समाज के लिए संविधान की नवी अनुसूची में जो संकल्प केंद्र को भेजा जाना उसका मुद्दा हो, चाहे देवनान बोर्ड के गठन से जुड़े मुद्दे हों, चाहे समाज के आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमों से जुड़े मुद्दे हों, और चाहे सब कमेटी से वार्ता के बाद मुख्यमंत्री के साथ निर्णायक वार्ता का मुद्दा हो, कोशिश ये रही अशोक गहलोत की कि मुख्यमंत्री से बातचीत होने के बाद मुस्कुराते हुए कर्नल बैसला अपने अंदाज में उनसे बातचीत के बाहर निकले। तो ये कमोबेश, ये जो दोनों के बीच रिश्तों का जो एक लेखा जोखा था, वो एक अलग तरह की गर्माहट थी संबंधों की। और ये जरूर है कि आप अभी कुछ चेहरों को देख रहे होंगे तस्वीरों के जरिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि उस जमाने में मंत्री थे, कैबिनेट के मंत्री थे, अशोक गहलोत की राज्य सरकार में अभी मुख्यमंत्री सलाहकार है, उनकी भूमिका को कम नहीं करके आगा जा सकता। अशोक गहलोत और कर्नल बैसला के बीच एक सेतु का काम डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया और खुद बहुत ही मृदुभाषी हैं, गुर्जर समाज से उनका ताल्लुक है और बहुत ही मृदुभाषी नेता के तौर पर उनकी छवि है। वो काफी क्लोज थे कर्नल बैसला के और मुख्यमंत्री के भी वो नजदीक रहे। तो एक संवाद सेतु के तौर पर उनकी सदैव भूमिका रही। संजय गुर्जर नेता है, वो भी उनके कर्नल बैसला के साथ अच्छे संबंध रहे और वो भी अशोक गहलोत का रावल दस्तों माने जाते हैं। इसी तरह हम पूर्व मुख्य सचिव नरेंद्र आर्य की बात कर लें, वो अशोक गहलोत के नजदीक है और कर्नल बैसला के भी वो नजदीक रहे। तो ऐसे कुछ चेहरे रहे जिन्होंने हमेशा बातचीत को लेकर दोनों के बीच एक संवाद सेतु के तौर पर काम किया, सकारात्मकता के साथ काम किया। और ये कहा जा सकता है कि किसी भी तरह राजस्थान में वो हालात नहीं पनपे जो खास तौर पर जिनके कारण गोली चली है और 70 से अधिक गुर्जर पुलिस की गोली का शिकार बने, तो वो हालात दोबारा नहीं पनपे। राजस्थान का अमन चैन नहीं बिगड़े, राजस्थान में अप्रिय घटना नहीं हो और लॉ एंड ऑर्डर नहीं। कर्नल बैसला साहब ने जो संघर्ष किया है वो समाज कभी भूल नहीं सकता। और जो कुछ भी समाज की उपलब्धि हुई है, एमबीसी बना, अलग वर्ग बन गया, आरक्षण मिल गया और बच्चे पढ़ाई में जो है, जो भी टैलेंटेड बच्चे उन सबको मौका मिल रहा है। ये तमाम अगर एक व्यक्ति को इससे जाता है, एक व्यक्ति को, तो वो है कर्नल बैसला, जिसने एक नया रास्ता दिखाया कौम को, संघर्ष किया गरीबों के लिए, वो कामयाब रहे। मेरे से बहुत ही व्यक्तिगत संबंध ऐसे बन गए कि लगातार मेरा संपर्क भी रहा उनसे और कौम के बारे में, गरीब के बारे में, किसान के बारे में हमेशा वो चिंतित रहते थे।
और लंबी लंबी हमारी वार्ता भी हुई। तो ऐसा शक चला गया, इस बात का हमें बहुत आघात है और मैं समझता हूँ कि समाज भी कभी उनको भूल नहीं सकता। चाहे देवना योजना हो, चाहे आरक्षण हो, आज जितने बच्चे घर बैठे हुए आज वो उनकी आंखों में आंसू आ रहे होंगे जिनको कर्नल बैसला के कारण से आरक्षण मिला और नौकरी लग गई, तो वो लोग कभी भूल नहीं पाएंगे ज़िंदगी के अंदर। उन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा दिया। तो मैं उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार वालों को, उनके फॉलोअर्स को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ईश्वर जी मैं प्रार्थना करता हूँ। सर, स्मरण आपको ध्यान है कोई? सर, आपको कोई स्मरण ध्यान है? क्योंकि आंदोलन हुए, लेकिन मैं तो देखिए, जब 70 समाज के लोग देहांत हो गई थी, 70 लोग मारे गए थे पुलिस फायरिंग के अंदर भी, उसके बाद में जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तब मेरा इनसे संबंध जुड़ा, वो ज़िंदगी में जुड़ा ही रहा, क्योंकि घंटों ये किस्से कहानियाँ बताते रहते थे। और इस पर तो ये है कि मैं जब अपने लॉन में बैठा हुआ बात कर रहा था रात को, तो थोड़ी हंसी मुझे कम ही आती है। उस दिन इतनी हंसी आ रही थी इनकी बातों से कि मुझे, मेरे जो सीएमओ के लोग थे घर आए हुए थे, वो यार क्या हो गया मुख्यमंत्री को, इतिहास क्यों रहे? तो आप उसे कल्पना कर सकते हो कि क्या क्या गपशप मुझसे की होगी इन्होंने, वो अलग किस्से कहानी हैं। पर इतना मैं कह सकता हूँ कि प्रतिबद्ध थी पूरी तरह समाज के लिए, गरीबों के लिए, और उनकी यादें तो ज़िंदगी भर बनी रहेगी। इसलिए मैंने कहा जो कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिया उसको कोई भूल नहीं सकता। आने वाली पीढ़ी उनको याद करेगी। जो गरीब कौमें उनकी साथ में लगी हुई है एमबीसी के अंदर, वो सब याद करेंगे, ओबीसी वाले याद करेंगे, आम जनता याद करेगी। उनको मालूम है कि कौम के लिए संघर्ष करना कितना भारी काम होता है। सर, वैसे तो क्षण नहीं है सर वो बात करने का, लेकिन राजस्थान पुलिस ने, एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की है सर। राजस्थान में अमन बना रहे, जो बड़ी एटीएस ने जो लड़कों को उठाया रतलाम से, उसको रोका है सर। तो सरकार किस तरह से काम करे सर इस केस में? ये अभी मेरी होम की मीटिंग हुई 5-6 घंटे, कल हुई 5-6 घंटे, आज हुई है। तो हम लोगों ने काफ़ी डिसीजन किया है, अलग से कभी बात करेंगे उसके बारे में। अध्यक्ष जी का कर्नल बैसला साहब ने पहले देश की सेवा की और पूरे देश को एक और अखंड रखने में उन्होंने अपना जवानी बिताई, और उसके बाद में आने के बाद में उन्होंने समाज को एक जो उनका हक था उसके दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया, और अहिंसात्मक तरीके से उन्होंने हमेशा बात कही और बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा प्रेरित करने की बात कही। जो आरक्षण मुख्यमंत्री जी ने दिया, वो अगर कोई एक शख्स उसका श्रेय अगर जाता है तो वो कर्नल बैसला साहब है। मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में हजारों वर्ष तक उनके इस योगदान को याद रखा जाएगा। इनकी घर घर में पूजा होगी कि इसकी वजह से हमें नौकरी मिली और हमें नया जीवन मिला। मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को खोना हमारे सब के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है, लेकिन विधि का विधान है, कोई टाल नहीं सकता। उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को ये जो दुख की घड़ी है उसमें ये दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करी, ये हम ईश्वर से कामना करते हैं।